Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about colligative properties. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में स्टडी किया था. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं. उस पर चलने से पहले जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी. अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विद अ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. हम इसे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको मैंने जैसे कि बताया था भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो 4 तरह की होती है, यानी कि इस पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ भी 4 कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उस पर चलने से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट यानी कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बोला ऐसी प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन, जो किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. अब अभी भी मैं आपको ये जब भी एक्सप्लेन करती हूँ, सॉल्यूट की बात करती हूँ या सॉल्वेंट की बात करती हूँ, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ भी एक सॉल्यूशन कंप्राइज करता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, ताकि हम इस चीज़ को कभी भूलें ना. सॉल्यूशन जो होता है वो बना होता है 2 चीज़ों से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, है ना. एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कहाँ फ़र्क आता है बच्चों? सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो होता है मोर अमाउंट में होता है. तो आपको याद होगा एक बेसिक सी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, जो इसे हम एक और टर्म्स में बोल सकते हैं भी. सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो हम डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट वो होती है जिसके अंदर सॉल्यूट को क्या किया डाले जा रहा है. ठीक है, तो 2 तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं भी, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में है. सेकंड चीज़ हम ये कहते थे भी जिसके अंदर हम मतलब डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और जिसको करते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट. तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेना देना किससे है? सॉल्यूट पार्टिकल से. यानी कि कितना नंबर है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो जो प्रॉपर्टीज़ उसे डिफाइन करती हैं उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. एक और चीज़ होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की खास बात है भी, ये जो है ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती पार्टिकल्स की. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर. ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो स्टूडेंट्स होती हैं ये 4 तरह की हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ भी 4 टाइप्स की होती हैं. जो नंबर फर्स्ट होता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं वीपी लिख रही हूँ इसको डायरेक्ट. ठीक है, तो ये जो होती है ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो देखी जाती है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि बोर्ड पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छा टॉपिक है. ठीक है, और जो लास्ट है स्टूडेंट्स वो है ऑस्मोटिक प्रेशर.
हाँ जी, तो ये जो चारों आपको मैंने अभी नाम लिखवाए हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों क्या हैं? ये हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। अब एक और चीज़, ये तो हो गया अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टाइप्स क्या होती हैं। अब कंडीशंस जो हमें चाहिए भी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, वो सॉल्यूशन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करे, तो क्या कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन ये होती है भी जो सॉल्यूट होना चाहिए वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। जो सॉल्यूट लोगे आप नॉन वॉलेटाइल लोगे। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ईजिली मतलब जो वेपराइज करता ही नहीं है, ईजिली नहीं, जो वेपराइज करता ही नहीं है। वॉलेटाइल वो होता था जो वेपराइज करता है और उसकी वजह से उसमें वेपर प्रेशर देखा जाता था, लेकिन नॉन वॉलेटाइल वो होता है जो वेपराइज ही नहीं करता। अगर वेपराइजेशन नहीं होगी तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, कोई वेपर्स ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी पहली कंडीशन ये होती है भी सॉल्यूट को क्या लेना है आपने, नॉन वॉलेटाइल लेना है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो अब हम स्टडी करेंगे द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमें क्या देखने को मिलता है। तो बच्चों साथ साथ आप लिखोगे इसको। तो मैं आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे चलने से पहले जो अभी कंडीशंस बताई है हम उसे नोट कर लेते हैं ताकि वो चीज़ हम भूलें ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग डाल लीजिए कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सीपी लिख रही हूँ, आप फुल में लिख लीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बोली भी सॉल्यूट पार्टिकल क्या होना चाहिए, सॉल्यूट should be non volatile। सॉल्यूट को क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जो वेपराइज होते ही नहीं है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल के एग्जांपल्स भी अभी हम आपको दूंगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स इसमें देखी जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि अभी आपको टाइप्स मैंने लिखवाई थी, तो अगर क्या होता है ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। अगर हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी हेल्प से हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से। सो अब हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तब तक आप हेडिंग डाल लीजिए, जो मैंने आपको चीज़ बताई है उसको रिवाइज कर लीजिए। सो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे हम RLVP भी बोल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ, आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। जीटा B इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ आई कहाँ से, क्योंकि बेसिकली ये क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, और ये किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए। मैंने फॉर्मूला पहले क्यों लिखा, मैंने फॉर्मूला पहले इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल सके भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ये कहाँ से पता चला, जीटा B का मतलब क्या है भी, सॉल्यूट के क्या आपको मिल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कि वेपर प्रेशर में कुछ घटाव आ गया, कुछ डिक्रीज हुआ है। क्या डिक्रीज हुआ है, क्या लोअर हुआ है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, मान लीजिए ठीक है, ये मेरा क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। एज आई टोल्ड यू भी हमने कंडीशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जो सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वॉलेटाइल लेंगे। तो अब वापस आ जाइए यहाँ पर, हमने सॉल्यूशन बनाना है, हमने सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी चाहिए हमें और हमें सॉल्वेंट भी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की भी। सॉल्यूट आपने क्या लेना है, सॉल्यूट आपने लेना है नॉन वॉलेटाइल।
नॉन वॉलेटाइल यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल हमने लेना है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट जो है वो हमारा वॉलेटाइल है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो नॉन वॉलेटाइल और अब हमने वॉलेटाइल लेना है। नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो वेपराइज नहीं करते हैं, मतलब जो वेपर्स फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन वॉलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स फॉर्म करते हैं। अब ये एक सॉल्यूशन है आपके सामने, इस सॉल्यूशन में मैं मान लेती हूँ भी जो सॉल्वेंट है उसको मैं ले रही हूँ A, और सॉल्यूट जो है वो मेरा है B। तो अब सॉल्वेंट जो है वॉलेटाइल है, और जब सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बना है। अगर एक नॉर्मल कंडीशन लेके चलती हूँ जो हमने आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देखी थी, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, ए के मान लीजिए प्योर लिक्विड A लेती हूँ पहले मैं, ये है मेरा प्योर लिक्विड A। सॉल्यूशन का भी दिखाती हूँ, पहले प्योर लिक्विड ए देखिए। प्योर लिक्विड ए का मतलब क्या है, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे। आपको पता है बीच वाले जो होते हैं वो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस पे होते हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इन सरफेस मॉलिक्यूल्स के कारण जो वेपर एग्जर्ट होगा, जब ये वेपर्स में लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जो कि क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है ऑफ प्योर लिक्विड ए। ऑफ प्योर लिक्विड कितना होता है, वो होता है P0A, है ना। तो ये प्योर लिक्विड ए का प्रेशर था। अब मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूशन की, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन के केस में कैसे होता है, सॉल्यूशन के केस में आपको पता है ए के भी पार्टिकल्स हैं, बी के भी पार्टिकल्स हैं। तो इस टाइम पर प्रेशर क्या एग्जर्ट होगा, आप देखो ए के भी पार्टिकल्स हैं और बी के भी हैं। अब ए के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है और बी के भी प्रेजेंट है, ए के भी प्रेजेंट है, बी के भी प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे। लेकिन अब प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो होना तो दोनों तरफ से चाहिए ना, ए के में मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करेंगे, बी के भी करेंगे। लेकिन बच्चों, लेकिन मैंने बोला बी जो है वो क्या है, बी जो है वो है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब वो वेपराइज ही नहीं होगा, उसका कोई ना कोई प्रेशर ही नहीं होगा। तो जब ये नॉन वॉलेटाइल है तो वेपराइज होएगा ही नहीं, इसका वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा, मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कौन सा सिर्फ कन्वर्ट होगा, सिर्फ ए वाले मॉलिक्यूल्स से कन्वर्ट होंगे। अब आप देखो एक नॉर्मल कंडीशन में ए वाले मॉलिक्यूल सारे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे। एक टाइम था जब कोई बी मॉलिक्यूल नहीं था और ये पूरी की पूरी लेयर ए मॉलिक्यूल्स की वेपराइज हो रही थी और वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। लेकिन बी मॉलिक्यूल्स के आने की वजह से अब बी मॉलिक्यूल्स तो कर नहीं रहे, अकेले ए कर रहे हैं, प्लस जो बी के नीचे ए मॉलिक्यूल्स हैं बी उसे भी नहीं करने दे रहे, उसकी भी स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट होना चाहिए, इसका प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं PS या PT बोलती हूँ, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का। ये होता तो क्या है भी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। PS क्या होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ए मॉलिक्यूल्स तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे क्योंकि वो वॉलेटाइल है, लेकिन बी वाले नॉन वॉलेटाइल होने के कारण प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे। तो बी वाले तो प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं रहे हैं ना, तो किसका अकेले का प्रेशर है, सिर्फ ए वाले का प्रेशर है। सारे सॉल्यूशन का प्रेशर सिर्फ ए वाले का प्रेशर है। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ ए वाले का जो प्रेशर है, क्या वो प्योर वाले की कंपैरेटिवली ज़्यादा है या कम है। प्योर वाले का प्रेशर पूरे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, लेकिन इस केस में बी के आने की वजह से ए मॉलिक्यूल्स एक तो कम एग्जर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बी ने कई ए की स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। यहाँ बी आ गया, यहाँ बी आ गया, तो जो यहाँ पर भी प्रेशर कम हो गया। ऊपर से जो मॉलिक्यूल्स नीचे प्रेजेंट थे ए वाले, बी ने उसको भी रोक दिया, उसकी भी स्पेस रोक रखी है, वो भी ऊपर नहीं जा पा रहा, वो भी वेपराइज नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो गया सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू उसकी नॉर्मल स्टेट में। नॉर्मल स्टेट जब थी, प्योर लिक्विड ए था, तो सारा का सारा वेपराइज हो रहे थे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस स्टेट में सारे के सारे वेपराइज हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि बी मॉलिक्यूल्स ने उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, प्लस बी मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो ही नहीं सकते क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। तो इस केस में जो प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के इक्वल होगा। पूरा का पूरा ए पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लो हो गया ना यहाँ पे प्रेशर पहले के कंपैरेटिवली। तो अब आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता था स्टूडेंट्स, जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो होता है PA प्लस PB। मानते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये क्या होता था, P0A जीटा A
ए वाले का प्लस पी नॉट बी जीटा बी। हम पार्शियल प्रेशर्स को खोल के ऐसे ही लिखते थे ना, प्योर लिक्विड का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर लिक्विड का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ, है ना। तो अब मैं कह रही हूँ पीबी तो प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, तो ये सारी टर्म तो जीरो हो गई। तो टोटल प्रेशर क्या हुआ, टोटल प्रेशर हुआ पी ए के इक्वल, जो कि क्या होता है पी नॉट ए जीटा ए। अब आपको पता है ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इस टर्म में कहीं पर भी सॉल्यूट पार्टिकल आ रहा है, कहीं पर भी बी की बात हो रही है, नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बी की टर्म्स में लेके आना है। आपको पता है जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के इक्वल होता है, पता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जीटा ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, जीटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस जीटा बी। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ इरेज कर रही हूँ ताकि आप इधर देख लीजिएगा, वहाँ स्पेस नहीं है ना इसलिए। इधर देखो, मैंने आपको बोला भी मेरे पास क्या है, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का पी नॉट ए जीटा ए है और जीटा ए प्लस जीटा बी 1 के इक्वल होता है, पता ही है, हमने मोल फ्रैक्शन में भी पढ़ा था और मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जीटा ए को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चाहिए जो कि बी है। तो ये आ गया। अब इसको इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी, ये आ जाएगा। अब आप इसे स्टूडेंट्स खोल लीजिए, मतलब इसको खोल, आपको पता है जो टोटल प्रेशर है बच्चों, टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि सारा का सारा सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि बी नॉन वॉलेटाइल है, बी वेपर्स बना ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू पी ए भी लिख सकती हूँ ना, यही होता है टोटल प्रेशर पी ए के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। पी ए अब इधर क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ए तो है ही है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन का है क्योंकि पूरा का सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पी ए पे डिपेंड कर रहा है। तो चाहे तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये आपको खुद अब समझना है, यहाँ नीचे लिखना है ब्रैकेट में, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये स्टेप्स आपको वहां करने हैं, आप सीधा नहीं कर सकते भी पी ए जो है वो इसके इक्वल होता है पी नॉट ए जीटा के, नहीं, वो आप पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो। अब जो मैं बात कर रही हूँ ये मैं सॉल्यूशन के प्रेशर की बात कर रही हूँ। तो यहां पर क्या है, इसको खोल दिया मैंने, पी नॉट ए जीटा बी, यहां से ये टर्म आ गई। अब मैं क्या करूंगी, इसको इधर लेके जाऊंगी, यहां से मैं जीटा बी की वैल्यू निकालूंगी इस इक्वेशन से। मेरे पास इक्वेशन आती है, देखो मैं सारा कुछ जीटा वी की टर्म्स में क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इसलिए इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, आप ऑन द स्पॉट डिराइव भी कर सकते हो, कभी फॉर्मूला भूल जाओ ना तो सीधा डिराइव भी कर सकते हो। अब मैंने जीटा बी की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे इसको इधर ले जाती हूँ, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, माइनस में था उधर ले गई, अब इसको मैं इधर लेके आऊंगी, पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए, जीटा बी चाहिए तो पी नॉट ए डिवाइड में चला जाएगा, जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ये जो आ गई ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चीज, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपसे कभी पूछ ले तो आपने पी नॉट ए माइनस पी ए करना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, जब आप उसको प्योर से डिवाइड कर देते हो। अब ये पूरी टर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, भी कितना प्रेशर होना चाहिए था और कितना हो गया, तो कितना लो हो गया प्रेशर, हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। भी इतना प्रेशर कम हो गया प्योर के कंपैरेटिव, जब हमने देखा भी हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया तो इतना प्रेशर लो हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये देखो क्या ये और ये डेफिनेशन सेम है,
है ना। तो ये हमने क्या डिराइव कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। अब यहाँ नोट करके स्टार मार्क करके आप लिख भी सकते हो भी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक और चीज बच्चों, यहाँ अब आप नोट करोगे ब्रैकेट में भी, पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट ए होता है प्योर लिक्विड का प्रेशर, पी ए क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर। याद रखना है, ये पीए क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि प्योर लिक्विड में से जब आप सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस करोगे, ठीक है, और उसे फिर आप पी नॉट ए प्योर से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी, ठीक है, जो किसके इक्वल होती है, जीटा बी की। अब आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, पेपर में ना आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द फॉलोइंग केस। आपको उसमें या तो इन ये चीजें दे देते हैं, मोल फ्रैक्शन पूछ लेते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स का, या मोल फ्रैक्शन दे देते हैं आपसे, टोटल प्रेशर पूछते हैं सॉल्यूशन का, तो पीए की वैल्यू निकालनी है। सो अब हम करने लगे हैं 2-3 क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चल जाएगा भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं। सो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। सो यस स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। तो मैं बार बार आपको कह रही थी भी, अगर आपको अकेला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया जाता है तो बच्चों लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए माइनस पी ए, यानी कि जो प्योर, जो ओरिजिनल प्रेशर था उसमें से जब हमने सॉल्यूशन का जो हमारा जो रह गया था, मतलब बी पार्टिकल्स के आने की वजह से जो प्रेशर था, हमने उसको माइनस किया तो हमें ये पता चला भी कितना वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया। लोअरिंग का यही मतलब होता है ना, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो कितना कम हो गया वो कहलाएगा लोअरिंग। तो अगर आपसे अकेला लोअरिंग क्वेश्चन में दिया जाता है तो आपको यहाँ से सीधा पी नॉट ए माइनस पी ए की वैल्यू दे दी गई है, मतलब ठीक है, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर आप इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इसके ओरिजिनल यानी कि जो प्योर का प्रेशर है उससे डिवाइड करोगे तो ये सारी टर्म बच्चों, ये सारी टर्म क्या कहलाएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आप नोट कर लीजिएगा भी, अगर आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो पी नॉट ए माइनस पी ए है, और अगर आप इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को टोटल जो पहले का ओरिजिनल वाले का प्रेशर था उससे डिवाइड करोगे तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये सारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, जीटा पी पे, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। अब क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपने साइड पर इस फॉर्मूला को लिख लेना है। बहुत अच्छी चीज आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला को लिख के क्वेश्चन में जो गिवन है उसे नोट करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं आप सबके लिए, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 17.51। पहले मैंने बोला जो फॉर्मूला उसको साइड पे लिख लो। फॉर्मूला क्या है, जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। सर्कल लगा लो, साइड पे लिख लो या स्क्वायर बॉक्स में लिख लो। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे गिवन भी हमें दे क्या रखा है, ताकि इजीली हमें पता चले। देखो स्टार्टिंग में जब आपने टॉपिक अभी समझा है तो आप हर चीज़ लिखोगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा भी ऐसे ऐसे होता है, तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला पुट करके करोगे तो फिर आप एक टाइम के बाद फॉर्मूला भूल जाओगे, तो ऐसे करोगे तो हर चीज़ याद रहेगी। गिवन क्या है, उसने कहा वेपर प्रेशर वाटर का कितना दे रखा है, 17.51 mm दे रखा है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है वो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, lowering of vapor pressure of a sugar solution is 0.0614 mm, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो उसने आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है, यानी कि आपको पता है वाटर क्या होता है बच्चों, वाटर होता है वॉलेटाइल। तो ए जो हमने लिया था वो क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, बी क्या लिया था, सॉल्यूट लिया था। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल लेना है और वॉलेटाइल क्या लेना है, वॉलेटाइल हमें लेना है ए कंपोनेंट। तो वाटर क्या हुआ, ए हुआ। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसने दिया है कितना, 17.51 mm।
अब उसने आपको गिवन मटेरियल में दो चीजें दे दी, उसने आपको एक तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी बता के हटी हूँ, लोअरिंग क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना 0.0614 किसके इक्वल आता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। और आपको क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे पी नॉट ए दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। पी ए क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता था, है ना। तो हम यहाँ से सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.0614 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए कितना दे रखा है 17.51 माइनस पी ए। ठीक है, तो इसको इधर लेके आऊंगी, ये उधर नेगेटिव में हो जाएगा, पी ए क्या आ जाएगा 17.51 माइनस 0.061। अब इसे मैं माइनस करूंगी तो ये आएगा 17.4468 mm। अब ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, पीए आ गया, यानी कि जो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, याद है ना प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ए पे, क्योंकि जो बी होता है वो तो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया 17.4468 mm आ गया। अब देखो, अब उसने पूछा कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता था, जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम उसके पी नॉट ए से डिवाइड कर देते थे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो सेकंड पार्ट यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट इधर देखो, मैंने बोला भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को उसके ओरिजिनल से माइनस करेंगे। लोअरिंग कितनी दे रखी है 0.0614 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है 17.51। तो जब आप इसे डिवाइड कर लोगे आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन निकालो वाटर का। बच्चों बहुत ही अच्छी चीज़ उसने हमें बता दी है। देखो आपको पता है रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर निकालो, वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी, ये आएगी 0.00351, हाँ जी ये आएगी 0.00351, ये वैल्यू आएगी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए की वैल्यू आ चुकी है। ये किसके इक्वल होता है, जीटा बी के। तो ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, जीटा बी के। कैसे, जीटा बी होता है पी नॉट ए यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि कितनी आई है 0.00351। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.00351 किसका, सॉल्यूट पार्टिकल का। अब वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो भी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वो उस क्वेश्चंस के लिए था जहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता है। अब अगर आपको किसी चीज़ में डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो आपको फॉर्मूला पता है आपका क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए किसके इक्वल होता है, जीटा बी के। और जीटा बी मोल फ्रैक्शन बी का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स होते हैं, है ना। तो अब अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया जाएगा तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ये अप्लाई तब होगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स तो जो एन बी है, मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये डिवाइड में है, ऊपर से डाइल्यूटेड है, तो एन बी क्या होगा, निगलेक्ट होगा। एंड सो जो नया फॉर्मूला आपका आ जाएगा वो आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो बी के हैं वो निगलेक्ट हो गए, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ एन ए ये निगलेक्ट हो गए और ये डिवाइड में था, इसीलिए इसको हमने टर्म को हटा दिया। तो हमारे पास जो ये नया फॉर्मूला आता है ये यूज़ होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सो कई क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसको ऐसे डाइल्यूट किया गया है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तो इसकी टर्म, रिलेटिव लोअरिंग पूछा जाएगा तो इसकी टर्म, किसी के भी मोल्स पूछ सकता है वो आपसे इस तरह से, ठीक है। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इस हिसाब से वो मॉलिक्यूलर मास भी आपसे पूछ सकता है। तो इसे नोट कर लो। अब हम करने लगे हैं इससे रिलेटेड, डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.75 mm,
ठीक है, आपको प्योर वाटर का प्रेशर दे दिया गया है 23.75 mm। देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला दे दिया। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है अभी डाइल्यूशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। सीधा ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपको गिवन क्या है, गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर यानी कि प्योर ए का प्रेशर दिया है, कितना दिया है 23.75। चलो P0A की तो वैल्यू आ गई है। कैलकुलेट किसकी करनी है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन की करनी है, PA को कैलकुलेट करना है। और क्या दे रखा है उसने अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और A हम निकालेंगे, हमें वाटर और यूरिया उसने बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी कि यूरिया का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ दे रखा है 5% एक्वस सॉल्यूशन, 5% का मतलब क्या हुआ भी 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तभी मैंने आपको मास परसेंटेज करवाया था, याद है, हमने मास परसेंट किया था स्टार्टिंग ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर में। यानी कि 5% का मतलब है 5 ग्राम यूरिया किस पे प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। गिवन मास कितना हुआ 5, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे आएगा 60। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या आ गए 5/60। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है ना बच्चों, गिवन मास कहाँ से आएगा, आपको पता है 5 ग्राम यूरिया है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो वाटर का कितना आ जाएगा गिवन मास 100 माइनस 5 यानी कि 95। तो यहाँ से क्या आ गया, वाटर का आ गया, वाटर का कितना आ गया 95, है ना। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, बी के भी आ गए, ए के भी आ गए। अब हम इसके अंदर इसे पुट करेंगे, P0A की वैल्यू क्या है 23.75 माइनस PA जो कि कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 23.75, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी कि 5/60 इनटू मतलब डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A यानी कि 95 इंटू 18। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से PA की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड वाले का क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस तरह से आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एक तो नॉन डाइल्यूशन वाले और एक ये डाइल्यूशन वाले। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।